हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है पृथ्वी पर सर्दी और गर्मी के बारे में। और या फिर जो है जो दिन की अवधि है वो रात की अवधि है वो बड़ी और छोटी कैसे होती है, किन महीनों में दिन बड़े होते हैं, किन महीनों में दिन छोटे होते हैं, उस पर जो है हम विस्तार से इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक ज्योग्राफी का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी भी जाती हैं और यहाँ से इजीली कोई एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से हम सबसे पहले बात करते हैं। हमें कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य से जब दूर होती है तो तब जो है सर्दी ज़्यादा होती है। ये कहीं भी बातें काल्पनिक बातें हैं। या फिर जो है पृथ्वी जब सूर्य के करीब होती है तो जब हमें ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब उल्टा होता है। तो पृथ्वी की दूरी सूर्य से और गर्मी और सर्दी का होना, इन सब के बारे में चर्चा करने से पहले जो है हम सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे कि सूर्य क्या है। तो हम जो है बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य जो है चमकती हुई गैसों का महापिंड है। सूर्य की अगर डेफिनेशन हम कहें तो सूर्य जो है चमकती हुई गैसों का महापिंड है और जो है सौरमंडल के जो है केंद्र में प्रधान है। ठीक है, पहले बात है, आप ध्यान से रुकना सुनना। 16वीं सदी में ये कहा गया है कि कहा गया था कि पृथ्वी जो है सौरमंडल का केंद्र है, ब्रह्मांड का केंद्र है। और जो सारे ग्रह हैं और जो उपग्रह हैं वो पृथ्वी के जो है चक्कर लगाते रहते हैं। फिर जब 16वीं सदी के बाद में जो है गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की और उससे जो है ब्रह्मांड को देखा गया, तो पता चला कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और जो है इसी के चारों ओर जो है सभी ग्रह और जो है चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो हम जो है बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है हमने कहा है कि चमकती हुई गैसों का महापिंड है जो इसके ब्रह्मांड यानी कि सौरमंडल के केंद्र में प्रधान है। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। ये गैसों का महापिंड है और अगर हम बात करें इसके परिक्रमण काल की, तो इसका जो परिक्रमण काल होता है वो 25 करोड़ वर्ष है, जिसको जो है एक ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। जो परिक्रमण काल है वो इसका जो है 25 करोड़ वर्ष है, जिसको हम जो है ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। देखो, जो सूर्य होता है उसके जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह भी सूर्य के प्रकाश से ही जो है चमकता है। ठीक है, तो अब सूर्य से दूर जो ग्रह दूरी के क्रम में है, जिन पर ज्यादा सर्दी ज्यादा गर्मी, वो सूर्य से दूरी के क्रम के हिसाब से ही होता है। तो पृथ्वी सूर्य से कितना दूर है, कितना क्रम है, उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना होगा कि सूर्य क्या है और किस प्रकार से जो है इसकी जो थ्योरी है वो क्या है। तो उसके क्रम में हमने सबसे पहले कहा कि एक गैसों का महापिंड है जो है सौरमंडल के केंद्र में प्रधान है और सभी ग्रह जो है इसका जो है चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। फिर हमने कहा कि इसका परिक्रमण काल जो है वो 25 करोड़ वर्ष है, जिसको ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। ध्यान से बात को सुनना। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि जो इसका गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना बड़ा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण 28 गुना बड़ा है। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। और जो सूर्य अपने जो घूर्णन करता है, जो अपने अक्ष पर ये घूमता है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की दिशा में जो है घूमता है। ठीक है, अपने अक्ष पर। ये हमने बात कर ली है इसके बारे में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि पृथ्वी से दूरी। तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। ध्यान से बात को सुनना। सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि इस दूरी, ये इतनी दूरी है तब जाके जो है इतने जो प्रकाश है वो हमारे तक आता है और इतनी गर्मी का एहसास होता है। अगर ये दूरी कम होती तो फिर कितना जो है तापमान में वृद्धि हो जाती। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पृथ्वी का जो आयतन है, यानी कि पृथ्वी का जो आयतन है ये सूर्य उससे जो है 13 लाख गुना बड़ा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के अंदर पृथ्वी जो कई हजार पृथ्वी जो है आ सकती हैं। इसमें जो है हम एक छोटी सी बात को जो है इसकी समझते हैं कि अगर ये सूर्य है तो पृथ्वी ये है, इतना बड़ा जो है सूर्य जो है पृथ्वी से है। ठीक है, ध्यान से देखना बात को। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में जो है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। कई बार ये जो है 8 मिनट 16 सेकंड भी जो है कहा जाता है। ठीक है, उसको जो है आप देख लेना। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो आयु है
सूर्य की जो आयु है वो 5 अरब वर्ष है। जो वैज्ञानिकों के अनुसार जो इसकी खोज की गई, इसकी स्थिति और इसके घूर्णन के बारे में जानकर जो बात कही गई है वो ये है कि जो इसकी जो आयु है वो 5 अरब वर्ष है। ठीक है, हमने बात की सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में सबसे हमने कहा कि ये गैसों का एक महापिंड है जो सौरमंडल के केंद्र में प्रधान है। ठीक है, परिक्रमण काल है 25 करोड़ वर्ष, जिसको ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी के व्यास का 109 गुना बड़ा है। ठीक है, और जो है अपने अक्ष पर जो है घूर्णन करता है पूर्व से पश्चिम की ओर, और फिर जो है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना इसका बड़ा है। ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये जो इसके अंदर जो ऊर्जा है, जो ये गर्मी है, ये किस प्रकार है। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं कि सूर्य के अंदर जो है 3 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है सूर्य के अंदर 71% पाई जाती है। ध्यान से बात को सुनना, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन जो है वो 71% पाई जाती है। उसके बाद हीलियम जो है वो 21.5%। ठीक है, 21.5% जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। सॉरी, जो हीलियम है वो 26.5% पाई जाती है। सॉरी, मिस्टेक हो गई थी। जो हाइड्रोजन है वो 71% पाई जाती है और जो हीलियम है वो 26.5% पाई जाती है। और लिथियम और यूरेनियम 2.5% जो है, ये लिथियम और यूरेनियम जो है गैसें इसके अंदर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसको जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसको जो है कई बार हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। इसमें एक क्रिया होती है नाभिकीय संलयन। इसमें क्रिया होती है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो जो है उसका रूपांतरण हीलियम में हो जाता है। ठीक है, जब जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है तो हाइड्रोजन का जो रूपांतरण है वो हीलियम में हो जाता है, और इसी के कारण सूर्य से जो है ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी कि ऊर्जा इसी से जो है निकलती है। यही कारण है सूर्य में ऊर्जा के स्रोत का। ठीक है, सूर्य में ऊर्जा के स्रोत का जो कारण है वो यही है कि जब नाभिकीय संलयन होता है तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन का रूपांतरण हीलियम में हो जाता है। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। हमने सूर्य के बारे में चर्चा की है, इसकी आयु के बारे में चर्चा की है। अब हम जो है बात करते हैं कि ये सभी जो है जो पृथ्वी पर जो इसका प्रकाश आ रहा है वो उसी के कारण हमें जो है दिन रात दिखाई देते हैं। अभी हमने बात की कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। हमें जो है चंद्रमा दिखता है चमका हुआ, तो वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, और हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है, पीछे का भाग जो है दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। हमें इनके बीच की दूरी और दिन और रात की अवधि के बारे में जानने से पहले इन दोनों के बारे में जानने की जरूरत है। तो अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जो है जीवन जो है संभव है, जिस पर हम लोग रहते हैं और अभी रह भी रहे हैं। तो एकमात्र ग्रह ब्रह्मांड का जिस पर जीवन जो है संभव है, और 71% इस पर जल पाया जाता है। इस पर जीवन का कारण ही यही है कि जहां पानी होगा वहां जीवन होगा। ठीक है, जल ही जीवन है, ये श्लोक भी आपने सुना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 71% जो है पृथ्वी पर जल पाया जाता है और 29% जो है इसका भाग जो है स्थलीय है। ठीक है, उसके बाद इसके आकार के बारे में अगर हम चर्चा करें, कभी जो है कहा गया कि ये गोल है, कभी किसी ने कहा कि ये चपटी है, कभी किसी ने कहा कि ये सर्पिलाकार है। इस प्रकार जो है अलग अलग जो है जैसे जैसे जो है खोज होती गई उसके बारे में जो है चर्चा होती रही कि भाई इसका आकार ऐसा है। फिलहाल हम बात करते हैं कि इसका आकार जो है वो सर्पिलाकार है। ठीक है, उसके बाद हम ध्यान से बात को सुनते हैं, आगे की हम बात करते हैं कि पृथ्वी, एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर है कि पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। ये झुकाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बात को सुनना। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इस झुकाव के कारण ही दिन और रात होते हैं। ध्यान से बात को सुनना, अभी हम आगे बताएंगे आपको कि किस प्रकार जो है दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकना ही दिन और रात की अवधि को बताता है। ठीक है, ये कारण है कि दिन और रात कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है, और इसमें जो है बहुत कंफ्यूजन होता है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है,
पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो ऐसे करके, ये सूर्य का चक्कर तो लगा रही है ऐसे ऐसे करके, देखो ये सूर्य है अगर, तो पृथ्वी ये है, पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है ऐसे। लेकिन अगर पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है हमारी, तो ये अपने अक्ष पर भी घूम रही है ऐसे करके। तो ध्यान से बात को सुनना, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व चक्कर लगा रही है और सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम लगाती है, यानी कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से बात को सुनना, ठीक है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में जो है एक चक्कर को पूरा करती है। ये पूरी जो है एक दिन की अवधि है, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना। इसको जो है पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसको पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। उसके बाद जो सूर्य का चक्कर पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर लगाती है, वो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। अब यहां से एक चीज निकल के सामने आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 365 दिन 6 घंटे। हमने कहा कि हम किसी से पूछेंगे नॉर्मली कि साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। लेकिन 4 साल में एक वर्ष, जिसे हम लीप वर्ष बोलते हैं, वो हर 4 साल में आता है। उसमें जो फैब होती है, हमारी फरवरी होती है, वो 28 की बजाय 29 दिन की होती है, ठीक है। वो किस कारण से होती है कि जब सूर्य का चक्कर पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर लगाती है, तो 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। तो ये 6 घंटे जो है, इनको हम जो है प्लस करके प्लस करके प्लस करके प्लस करके प्लस करके इनका एक दिन बना लेते हैं। 6 6 6 6 24, ठीक है। 24 घंटे का एक दिन हम एक दिन बना लेते हैं, और इस एक दिन को जो है हम फरवरी में इंक्लूड कर देते हैं हर 4 साल में, ठीक है। इसलिए जो है 4 साल के बाद फरवरी 29 दिन की होती है, और बाकी जो है नॉर्मल डेज में जो है वो नॉर्मल साल में 28 दिन की होती है। और जिस वर्ष में जो है पृथ्वी जो है फरवरी जो है 29 दिन की होती है, उसको लीप वर्ष जो है कहा जाता है, ठीक है। ये हम रीजनिंग में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब हमने देखा कि हमने पृथ्वी के बारे में बात की है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना घूमती है, और किस प्रकार से जो है सूर्य के बारे में हमने चर्चा की है। सूर्य किस प्रकार से जो है ऊष्मा का, कहते हैं कि जो सूर्य की जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। इतनी जो है ये हीट, इतनी ऊर्जा ये जो है छोड़ता है। इसकी जो सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम आपसे बात करेंगे, हाँ, आगे जो है जो इसमें वीडियो में बात होगी वो ये है कि अब कैसे दिन और रात जो है छोटे बड़े होते हैं, कब जो है पृथ्वी सूर्य से दूर होती है और कब जो है पास होती है, और जब दूर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, जब पास होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो ध्यान से इस चीज को देखना। हम अब बात करेंगे कि जो है किस प्रकार से जो है पृथ्वी पर जो है दिन की अवधि और रात की अवधि बराबर होती है, कब जो है दिन बड़े होते हैं, रात बड़ी होती है, और कब जो है पृथ्वी सूर्य से ज़्यादा दूर होती है और उस स्थिति को क्या कहा जाता है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जो है ग्लोब के बारे में देखते हैं, पृथ्वी के बारे में जो है बात करते हैं। तो ग्लोब पर जो है हमने बात की थी, हमारी पहली वीडियो में हमने बात की थी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं वो जो पृथ्वी पर यानी कि ग्लोब पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है खींची गई है, उन काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है जो हमने रेखा खींची है मिडिल लाइन, जिसको हम जो है विषुवत रेखा या फिर जो है भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री जो है कहा जाता है। ध्यान से इस चीज को देखना। इसको जो है हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री जो है रेखा कहते हैं। इससे उत्तर में हमने 23.5 डिग्री पर जो है हमने कर्क रेखा को खींचा है, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध है हमारा, और इसी उत्तरी गोलार्ध में यहां पर जो है ये भारत की स्थिति है। ये हमारा जो है भारत है, क्योंकि भारत हमने पढ़ा है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच से गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान से इस चीज को देखना। हमने कहा कि हमने 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा खींची है जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, और उसी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा खींची है जिसको जो है मकर रेखा कहा जाता है। ये है मकर रेखा, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना। अब ये हमारा जो है सन है, सूर्य है हमारा। तो ध्यान से इस चीज को सुनना। ये जो है ये एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। हमने बात की है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, ऐसे करके घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, ठीक है।
और हमने कहा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे करके। ध्यान से बात को सुनना, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो ऐसे लगाती है, ऐसे, ठीक है। तो अब ध्यान से बात को सुनना, जब सूर्य की किरणें जो हैं भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेंगी, विषुवत रेखा पर, ध्यान से बात को सुनना, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो तब रात और दिन की अवधि जो है बराबर होगी, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना। अब जब जो है सूर्य, जैसे पृथ्वी यहां पर है, तो यहां पर जब पृथ्वी है और जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी, कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, वो होगा 21 जून का। ध्यान से बात को सुनना, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो उसमें उत्तरी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा जो दिन होगा वो जो है 21 जून का होगा। ध्यान से बात को सुनना। और वैसे ही उसके विपरीत है कि उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन होगा, जो कि 22 सबसे बड़ा दिन होगा। यानी कि अगर कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो ये जो हमारा होगा वो सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध का, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा हमारा ये 21 जून का, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना। और जब कर्क जो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी यहां पर, तो ये दिन जो होगा वो 22 दिसंबर का दिन होगा। ध्यान से बात को सुनना, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो है वो 22 दिसंबर का होगा। ध्यान से बात को सुनना। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूज भी कर देता है, कई बार हम समझ नहीं पाती कि कौन सा दिन किस गोलार्ध में कौन सा दिन बड़ा होगा, कौन सा दिन छोटा होगा। तो ध्यान से इस चीज को सुनना है कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी लंबवत पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून का और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। और जब सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो है वो 22 दिसंबर का होगा, ठीक है। और हम बात करते हैं कि जब विषुवत रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यानी कि दिन और रात की अवधि बराबर होगी। और ये कंडीशन जो है कब होती है? 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है यानी कि दिन और रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है। अब आप ध्यान से सुनना, ये तो हो गई दिन और रात की बात। अब हम बात करते हैं सूर्य से दूरी के क्रम में कि सूर्य से पृथ्वी कब सबसे ज्यादा दूर होती है और कब सबसे ज्यादा करीब होती है। एक बात को आपको ध्यान से यहां पर सुनना है, मेन चीज जो हमारी है वो ये सुननी है कि हमने कहा है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम लगा रही है, घड़ी की सुइयों की दिशा में लगा रही है, एंटी क्लॉकवाइज लगा रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हमने कहा कि भारत हमारा जो है ये है हमारा, हम है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। हमें जो है 21 जून को सबसे अधिक गर्मी लगेगी, या फिर जो है क्योंकि सूर्य की किरणें जो है हमारे उस पृथ्वी पर है लंबवत पड़ेंगी। तो अब पृथ्वी जब चक्कर लगा रही है तो दो डेट जो है आपको ध्यान रखनी है। एक डेट है 3 जनवरी की और एक डेट है 4 जुलाई की। ध्यान से बात को सुनना। 4 जुलाई की डेट जो होगी, ये 4 जुलाई, इसको बोलेंगे हम जो है अपसोर, ठीक है। 4 जुलाई की घटना जो होगी उसको बोलेंगे अपसौर और 3 जनवरी इसको बोलेंगे उपसौर, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना। यानी कि 4 जुलाई वो डेट है जब सूर्य पृथ्वी से, यानी कि पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होगी, और 3 जनवरी वो डेट है जब जो है पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगी। अब ये दूरी कितनी होगी? हमने कहा कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो जब 3 जनवरी की अगर हम बात करें, ध्यान से बात को सुनना, 3 जनवरी को अगर हम बात करें तो 3 जनवरी को उपसौर की जो घटना होती है उसमें जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो अभी बताता हूं मैं आपको। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होगी वो होगी 14.5 करोड़। यानी कि जब पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक होगी, करीब होगी, तो दूरी जो हो जाएगी वो 14.5 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। ये स्थिति होगी आपकी उपसौर, ठीक है। और 4
4 जुलाई ये अपसोर की घटना है, इसमें जो दूरी होगी वो 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। यानी कि जब जो है, अब हम कहते हैं, हमें उल्टा लगता है, ये उल्टा होता है। जैसे 4 जुलाई को हमने कहा कि भाई अधिक गर्मी होती है, हम समझेंगे कि जो है सूर्य पृथ्वी से ज्यादा दूर है। ऐसा नहीं है। ये कारण पृथ्वी में जो है गर्म और ठंडा होने का कारण ये है कि जब पृथ्वी जो है 4 जुलाई को जो है दूर होती है, ध्यान से बात को सुनना, यही चीज समझने की है कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा अधिक दूर होती है और 3 जनवरी को करीब में होती है। तो अभी हम अगर बात करें किसी प्रकार से आपको जो है समझाएं कि जैसे ये बुक है, तो इसमें जो ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, इसको हम ग्लोब मान लेते हैं। तो हम भारत हमारा यहाँ पर है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो जब पृथ्वी जो 3 जनवरी की घटना होती है जिसको हम उपसौर कहते हैं, तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के करीब होती है, लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध है वो ऐसे झुकी होती है। हमने अभी बात की कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो उस समय जो है पृथ्वी जो है ऐसे झुकी हुई होगी, यानी कि ये जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध का वो इस तरफ ऐसे झुकाव में होगा। ठीक है, तो सूर्य की तरफ जो है हमारा दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा होगा। तो सबसे ज्यादा गर्मी हमें जो है 22 दिसंबर को जो सबसे ज्यादा गर्मी होगी वो ऑस्ट्रेलिया में होगी, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में होगी, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सर्दी होगी 22 दिसंबर को। ठीक है, ऐसे ही जो 4 जुलाई की घटना है उसको जब ये जो है सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, तो 4 जुलाई को वो घटना है जब उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा होगा वो सूर्य के सबसे करीब में होगा, दूर होगा, लेकिन सूर्य से जो है उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा सामने पड़ेगा। जब सामने पड़ेगा तो सूर्य जो है अधिक प्रकाश डालेगा और अधिक गर्मी का हमें एहसास होगा। ठीक है, यही वो घटनाएं हैं जब जिस कारण से जो है हमारे ये घटनाएं होती हैं कि अधिक गर्मी। ये आपको डेट जो है जो डेट है याद रखनी है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून होता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो है 22 दिसंबर होता है। इसका उल्टा अगर हम ले तो जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है वो 22 दिसंबर का होगा। ठीक है, इस दिन जो है रातें बहुत लंबी और दिन बहुत छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि पृथ्वी जब जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है तो वो 3 जनवरी की डेट होती है, जिसको हम जो है 4 जुलाई की डेट होती है, जिसको हम अपसौर कहते हैं। और जो है जो सबसे करीब होती है पृथ्वी तो वो होती है 3 जनवरी को, जिसको हम उपसौर कहते हैं। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना, ये एग्जाम में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे हमने बात की कि 23 सितंबर को जो है रात और दिन जो है दिन की अवधि जो है बढ़ती जाती है, मतलब दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। ऐसे ही फिर जब जो है सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी उसका चक्कर लगाती रहेगी, तो हम जब ध्रुवों की ओर बढ़ते रहेंगे तो दिन की अवधि जो है हमारी बढ़ती रहेगी, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर आकर दिन की अवधि 6 माह की हो जाएगी। इसीलिए ध्रुवों पर जो है 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव पर, ऐसे ही जो है उत्तरी ध्रुव पर। यह था हमारा आज का टॉपिक। आपको जो है उम्मीद है कि आपको इससे जो है समझ आया होगा। 2-3 डेट 2-3 फैक्ट इसके ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।